हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है तैयारी चक्र तैयारी के पावर डोज में। तो आज जैसे कि आपको पता है सीटेट का नोटिफिकेशन आ चुका है, जिसके फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो रहे हैं 17 नवंबर यानी आज से, और एंड हो रहे हैं 18 दिसंबर 2025 को। एग्ज़ाम जो है आपका वो होने वाला है 8 फरवरी 2026 में, यानी नेक्स्ट ईयर आपका एग्ज़ाम है। तो देखिए, एग्ज़ाम से पहले सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है अच्छे से बात को समझ लेना। नोटिफिकेशन आया है तो कुछ चेंजेस तो नहीं है। तो आज हम कंप्लीट इन्फॉर्मेशन स्टेप बाय स्टेप आपके सामने लेके आए हैं कि हम सीटेट को समझते हैं, सीटेट ने क्या-क्या दिया है इस बार, क्या फ़ीस रहेगी, किस चीज़ की ज़रूरत है फॉर्म फिलअप में, और सारी जानकारी इस वीडियो में आपके सामने रहेंगे। तो बने रहिए वीडियो में और देखते रहिए। तो क्या है, सबसे पहले एक इन्फॉर्मेशन बुलेटिन जारी करी है। सीटेट जारी करा है फरवरी 2026 के लिए। सीटेट बड़े ही अंतराल के बाद आया है, आप सभी को पता है सीटेट बड़ा ज़रूरी कर दिया है सुप्रीम कोर्ट के एक नोटिफिकेशन के बाद। तो फरवरी 2026 के लिए ये आपके पास बुलेटिन आई है। तो देखिए क्या है यहाँ पर इम्पोर्टेंट, इस बात को समझते हैं। 27 नवंबर 2025 से 18 दिसंबर 2025 ये डेट आप याद रखें। 1 महीने का लगभग समय, 1 महीने से भी कम का समय मिला है। जो लास्ट डेट है वह है 18 दिसंबर 2025। डेट ऑफ एग्जामिनेशन जो है आपका वो होने वाला है 8 फरवरी 2026 संडे के दिन। संडे के दिन आपका एग्ज़ाम होगा, तो ये भी अच्छा है आपके लिए। जनरली संडे के दिन ही एग्ज़ाम रखते हैं ये। तो चलिए कुछ चीज़ों को समझते हैं, कैसे-कैसे, क्या-क्या रहेगा इस एग्ज़ाम में आपके लिए। देखिए, ड्यूरेशन जो है फॉर्म फिल करने की, वो जैसा कि मैंने आपको बताया, ड्यूरेशन है 27 नवंबर 2025 से 18 दिसंबर 2025। और लास्ट डेट जो है वो ये याद रखनी है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, कहीं फॉर्म फिल होने से रहना जाए। 18 दिसंबर ध्यान रखनी है आपको। लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ फीस के सबमिशन की भी डेट लास्ट ही है। जनरली फॉर्म्स में क्या होता है, फीस सबमिशन की डेट एक दिन बाद की होती है, लेकिन इन्होंने एक ही दिन रखी है, एक ही समय रखा है। एग्जामिनेशन 8 फरवरी को होगा, तो ये बात बिल्कुल दिमाग में डाल लें, 8 फरवरी खाली रखना है समय आपको। देखो, 2 शिफ्ट में पेपर होगा। पहली शिफ्ट जो होने वाली है वो पेपर सेकंड की है, यानी जूनियर कैटेगरी का जो पेपर होता है सीटेट में। और जो फर्स्ट शिफ्ट होने वाली है वो पेपर फर्स्ट की होने वाली है, यानी प्राइमरी की। पहली शिफ्ट 9:30 बजे से सुबह से 12 बजे तक होगी, और सेकंड शिफ्ट 2:30 बजे से 5 बजे के बीच में होगी। ठीक है? इसमें और कोई कन्फ्यूज़न हो तो वीडियो को आप बैक जाके एक बार ध्यान से देख सकते हैं। अब हमारे सामने इसमें क्या-क्या महत्वपूर्ण जानकारी है जिनका फॉर्म फिल होने के टाइम पे हमें ध्यान रखना है, वो हम यहाँ पर देखेंगे बड़े ध्यान से। देखिए, ये सारी चीज़ जो यहाँ लिख रही है वो मैं आपको समझा चुका हूँ। मैं सिर्फ़ पॉइंट टू पॉइंट की बात आपको बताता हूँ जो आपके लिए बेहद ज़रूरी रहेंगे। सबसे पहले हमारे सामने एक पॉइंट आ गया जिसे हम देखते हैं जो हमारे लिए ज़रूरी है। क्या पॉइंट है? देखिए, पासवर्ड। एक पासवर्ड आपको बनाना पड़ेगा जब आप फॉर्म फिल करोगे। देखो, फॉर्म फिल की भी एक स्टेप बाय स्टेप वीडियो हम अपने चैनल पर अभी डाल देंगे, और आप स्टेप बाय स्टेप जान पाएँगे कि फॉर्म कैसे फिल करना है। आराम से आप अपने मोबाइल या कंप्यूटर पे फॉर्म फिल कर पाएँगे उससे, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो वहाँ पर भी मैं बताऊँगा, यहाँ पर भी मैं बता रहा हूँ। एक आपको पासवर्ड मेक करना होगा जिस समय आप फॉर्म फिल कर रहे होगे। पासवर्ड आप कुछ इस तरह रखें कि एक तो पासवर्ड के अंदर स्पेशल कैरेक्टर हो, जैसे डॉलर या एट द रेट, इस तरह के स्पेशल कैरेक्टर होने चाहिए, और उसमें न्यूमरल्स होने चाहिए 1 2 3 4 टाइप, और साथ में फर्स्ट लेटर ऑलवेज कैपिटल रखें, जैसे एम, के, जी। अगर आपका नाम मनोरोहन है तो आप आर कैपिटल बना दें और बाकी स्मॉल बना लें, और एट द रेट के बाद कुछ भी नंबर 1 2 3 इस टाइप का नंबर एक लिख सकते हैं साथ में। तो आप समझ गए होंगे, पासवर्ड बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि यह पासवर्ड वह चीज़ रहेगी जो अगर आपका फॉर्म फिल होने के बाद आप पासवर्ड भूल गए या लॉगिन नहीं कर पा रहे, तो इसी पासवर्ड की मदद से लॉगिन होगा। साथ-साथ एक आपको क्वेश्चन भी पूछेगा वो, कि कोई एक क्वेश्चन पूछेगा आपकी, पहला स्कूल कौन-सा था? किस वेबसाइट पर आप लगातार विज़िट करते हैं? तो वो एक सिक्योरिटी क्वेश्चन है, उसको भी डालना होगा फॉर्म में। चलो उसकी उस समय डिस्कस करेंगे। देखिए, यहाँ पर एक नई चीज़ और इम्पोर्टेंट चीज़ आपके सामने क्या है, आपको जो अपना फ़ोटोग्राफ अपलोड करना है, वो बड़े ध्यान से करना है। जेपीजी या जेपीईजी फ़ॉर्मेट में करना है। 10 से 100 केबी के बीच में होना चाहिए, स्कैन फ़ोटो आपका होना चाहिए। इमेज डायमेंशन जो होनी चाहिए वो 3.5 से 4.5 3.5 सेंटीमीटर
क्रॉस 4.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए और जो आपकी स्कैन्ड सिग्नेचर जो है वो 3 केबी से 30 केबी के बीच में। देखिए इमेज 100 तक है और सिग्नेचर 30 तक है, तो इस बात का ध्यान रखना है। सिग्नेचर की भी डायमेंशन इन्होंने यहाँ पर दे दी है आपके सामने। ठीक है, ये बात आप समझ गए होंगे। चलो आगे चलते हैं। अब आ जाते हैं मुख्य बात पर। अगर यहाँ हम देखें अपने सामने, तो यहाँ पर हमें जनरल ओबीसी और एससी एसटी डिफरेंशियबली एबल्ड की फीस दी हुई है। क्या फीस है देखो, जनरल ओबीसी के लिए जो नॉन क्रीमी लेयर है उसके लिए फीस है 1000। किसकी? ओनली पेपर फर्स्ट और सेकंड। या तो आप पेपर फर्स्ट देना चाहते हो या पेपर सेकंड। अभी बता देता हूँ मैं फर्स्ट पेपर किसके लिए होता है। जो मेरे साथी डीएलएड, डाइट या बीटीसी इस कोर्स को कर रहे हैं, जो कि एलिजिबल है क्लास फर्स्ट से लेके क्लास 5th तक के लिए, वो पेपर फर्स्ट देंगे। जो मेरे साथी जूनियर के लिए जिन्होंने बीएड की हुई है, वो टीजीटी बनना चाहते हैं, पीजीटी बनना चाहते हैं, तो वो फॉर्म सेकंड वाला फिल करेंगे। अगर आपके लिए वैसे तो देखो अच्छी बात ये है कि आप दोनों ही देके अपने पास रखो, क्योंकि अब इनकी जो वैलिडिटी हो गई है वो लाइफ टाइम हो गई है। तो आप भविष्य में जो भी करते रहे दोनों पेपर देने चाहिए मेरे हिसाब से। अगर आपका पास नहीं है कोई भी पेपर तो दोनों पेपर दोगे तो 1200 रुपये है। उधर अगर आप एससी एसटी या डिफरेंशियली एबल्ड से आते हैं तो फर्स्ट सिर्फ एक पेपर के लिए 500 और दोनों पेपर के लिए 600 फीस है। ठीक है, इस बात को यहाँ तक आप समझ गए होंगे। चलो एक और इम्पोर्टेंट चीज है जिसके विषय में डिस्कस कर लेते हैं। देखिए पेपर फर्स्ट जो फर्स्ट टू 5th क्लास के लिए प्राइमरी स्टेज का पेपर होगा, अगर उसके पेपर पैटर्न की बात करें पेपर में आएगा क्या, तो पहला चाइल्ड डेवलपमेंट और पेडागोजी से रिलेटेड 30 क्वेश्चन 30 एमसीक्यू आएंगे, वो 30 मार्क्स के। देखिए यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग जो है वो नहीं है पेपर में, तो नेगेटिव मार्किंग नहीं है, इस बात का ध्यान रखना है। सेकंड मैथमेटिक्स जो कंपलसरी है वो 30 क्वेश्चन आएंगे 30 मार्क्स के। इसी तरह एनवायरमेंटल स्टडीज के भी 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के हैं, सभी क्वेश्चन सेम है। लैंग्वेज 1 कंपलसरी, लैंग्वेज 2 कंपलसरी, 2 लैंग्वेज आपको चूज करनी होंगी फॉर्म फिल करने के टाइम पे, तो वो भी 2 लैंग्वेज आपको चूज करनी है, दोनों 30-30 मार्क्स की आएंगी। इसी तरह टोटल 150 एमसीक्यू का पेपर बनेगा और 150 मार्क्स का एक पेपर आपके सामने आ जाएगा, तैयार हो जाएगा। तो ये पेपर आपको देना है। ठीक है, आप बात को समझे होंगे। आ जाइए आगे, जो लैंग्वेज की बात हम कर रहे थे, देखिए ये लैंग्वेज है सारी, इनमें से आपको एक लैंग्वेज चूज 2 लैंग्वेज चूज करनी होंगी। किस समय लैंग्वेज चूज करनी है? ये उस समय लैंग्वेज चूज करनी है जब आप फॉर्म भरें। अच्छा, अब आ जाते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट हमारे पास कौन से हैं? देखो नेक्स्ट है हमारे पास उन बच्चों के लिए, उन शिक्षक के लिए जो सेकंड स्टेज में काम करते हैं, जो टीजीटी बनना चाहते हैं, जिन्होंने बीएड की हुई है, तो उनके लिए पेपर सेकंड है। पेपर सेकंड 6th से 8th क्लास के लिए है। हालांकि कहीं-कहीं जैसे 6th से 8th क्लास मतलब टीजीटी 9 10th भी मान लीजिए, क्योंकि जो टीजीटी व्यक्ति होता है उस व्यक्ति को हम 6 टू 10th ही कंसीडर करते हैं। ठीक है, तो आप ये ना सोचें मुझे टीजीटी बनना है तो मुझे एग्जाम देने की आवश्यकता नहीं है, ऐसा ना सोचें। इसके जो पेपर पैटर्न है उसे समझें। चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी 30 मार्क्स की आएगी, 30 क्वेश्चन है। मैथ्स एंड साइंस यहाँ पर 60 एमसीक्यूज आएंगे 60 मार्क्स के। और नेक्स्ट नीचे आ जाए सोशल स्टडीज या सोशल साइंस। अब इसमें 2 ऑप्शन है, या तो आप साइंस टीचर के लिए देंगे या आप सोशल स्टडीज या सोशल साइंस के लिए देंगे। तो 60 मार्क्स की होगी, जो आपका सब्जेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग आपको सब्जेक्ट फिल करना होगा। आगे लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2, जैसे प्राइमरी में दोनों लैंग्वेज कंपलसरी थी, ऐसे ही यहाँ पर भी दोनों लैंग्वेज कंपलसरी हैं। तो 30-30 मार्क्स के 30 एमसीक्यूज आएंगे। टोटल ये भी 150 एमसीक्यूज है और 150 मार्क्स है। नेगेटिव मार्किंग जो है वो यहाँ भी नहीं है, नेगेटिव मार्किंग से डरना नहीं है। तो बात क्लियर हो गई होगी। यहाँ तक आपकी बात अगर समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए चैनल के साथ। मैं यानी मुकुल गौड़ आपके पास ऐसे ही इन्फॉर्मेशन पहुंचाता रहूँगा और चैनल पर हम लगातार कंटेंट डाल रहे हैं। सीजर से रिलेटेड कंटेंट भी हम डालेंगे और स्टेप बाय स्टेप वीडियो के लिए चैनल को देखिए, क्योंकि एक और वीडियो हम डालेंगे जिसमें स्टेप बाय स्टेप फॉर्म फिलिंग हम आपको बताएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।